वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोरोना काल के दौरान कई संस्था और बिल्डरों द्वारा लोगों की सहायता के लिए दिए गए वैसे रुपए रकम फंड की कोई भी जानकारी नहीं होने की सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेजी द्वारा आरटीआई के जरिए ये जानकारी को पर्दाफाश किया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोरोना काल के दौरान विविध कंपनी बिल्डर द्वारा दी गई सहायता की कोई भी जानकारी का फिलहाल हिसाब किताब नहीं है, जिसको लेकर आज आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर अतुल गामेजी द्वारा की गई आरटीआई में कोई भी हिसाब किताब नहीं होने का बाहर आते हुए तंत्र पर तीखे प्रहार किए थे। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 2020 के दौरान कई कंपनी तथा अनेक बिल्डर द्वारा करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी, जिसके पास फिलहाल कॉर्पोरेशन के पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। महज 3-4 कंपनी द्वारा दी गई वैसे फंड की ही जानकारी उपलब्ध है। कोरोना काल के बाद कोई भी सहायता आरोग्य विभाग को मिली हो वैसे कॉर्पोरेशन को प्राप्त होने की जानकारी नहीं होने का खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेजी द्वारा की गई आरटीआई में बाहर आया है। पिछले 3 साल के दौरान कौन सी कंपनी, संस्था, एजेंसी द्वारा CSR फंड के तहत कितने रुपए दिए गए हैं तथा ये रुपए का कहां इस्तेमाल किया गया वो भी कोई सत्तावार जानकारी नहीं है। जहां कॉर्पोरेशन के हिसाबी शाखा द्वारा पिछले 3 साल में रोटेक्स ऑटोमेशन लिमिटेड मकरपुरा द्वारा 15,63,000 रुपए की, GSFC फर्टिलाइजर द्वारा 64,55,00,000 की तथा कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई होने की जानकारी दी गई है। तो वहीं अन्य नई एम्बुलेंस की भी जानकारी होने की कोई भी रकम यानी कि हिसाब किताब नहीं होते हुए आज सामाजिक कार्यकर्ता वैसे आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेजी ने आरोग्य विभाग कॉर्पोरेशन हस्तक विभाग होने के बावजूद कोई भी हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा वैसे गंभीर आरोप लगाते हुए तीखे प्रहार किए थे। माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हेठळ वडोदरा महानगरपालिकाમાં માહિતી માંગવામાં આવી હતી, જેમાં મુખ્યત્વે CSR ફંડ હેઠળ કેટલું ફંડ આવ્યું છે 3 વર્ષમાં, કઈ એજન્સીએ આપ્યું છે, કઈ કંપનીએ આપ્યું છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના હિસાબી શાખાએ એક પત્રમાં જણાવી દીધું છે કે અન્ય વિભાગોમાં જે પણ ઇલાયદા CSR ફંડ આવતું હોય, ચીજ વસ્તુઓ આવતી હોય, એ વિભાગ જો અમને જાણ કરે તો એની અમે નોંધ કરીએ છીએ, બાકી અમે નોંધ કરતા નથી। આનો મતલબ એ થયો કે જે તે વિભાગને જે તે ફંડ મળે છે તે વિભાગે ફંડ વાપરી નાખે છે કે નથી વાપરતો એ પણ એક તપાસનો વિષય છે। સાથે સાથે આ CSR ફંડમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય તેવું ફલિત થઈ જાય છે। જો કોઈ કંપની કરોડો રૂપિયા આપણને આપતી હોય ને એનો હિસાબી શાખામાં કોઈ નોંધ ના હોય, એનો મતલબ એ છે કે જે તે વિભાગ આમાં પોતે પોતાનો રોલ નિભાવીને કરપ્શન કરી શકતા હોય છે। સાથે જે જણાવ્યું છે કે ઇલાયદા અને કોઈ લેઝર બનાવવામાં નથી આવ્યું। વડોદરા મહાનગરપાલિકા આટલું મોટું અહીંયા છે, 15 લાખની વસ્તી છે, કંપનીઓ કરોડો રૂપિયા લે છે। હાલમાં પણ જોવા જઈએ તો વડોદરા શહેરના ખાસવાડી સ્મશાન માટે કરોડો રૂપિયા આવ્યા છે, તો એની પણ અહીંયા નોંધ હોવી જોઈએ। અમારી વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક એવા મેયર સાહેબ અને મુખ્ય વહીવટીવાળા સાહેબને વિનંતી છે કે આ બાબતે એક નોંધ રાખવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે।